औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डावर की मिकदार पर डिस्कस करूंगा कि डावर की मिनिमम लिमिट्स कितनी है। डावर को मुहम्मदन लॉ का सेक्शन 285 डील करता है, जबकि मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1961 सेक्शन 10 डील करता है। डावर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मुहम्मदन लॉ, मेहर और डावर इज ए सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी which the wife is entitled to receive from the husband is consideration of marriage। अब जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि जो डावर है इसकी मैक्सिमम लिमिट्स कितनी है और इसकी मिनिमम लिमिट्स कितनी है, और अगर एक औरत की शादी हो जाए और उसकी रुखसती ना हो तो उसे कितना हक महर वापस करना होगा या खामंद कितना हक महर वापस ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हदीस शरीफ सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2117 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो, यानी जिसमें हक महर वो हो जिसे अदा करना इंतहाई आसान हो। इसी तरह ही एक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो ने एक मौके पर अपने इज्तिहाद में मेहर की तजदीद करना चाहिए और 400 दिरहम से ज्यादा मेहर मुतय्यन करने पर रोक लगा दी और यह फरमाया कि इससे ज्यादा मेहर ना बांधा जाए। अगर मेहर की ज्यादती बाइसे इज्जत दीनी व दुनवाई होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों और साहबजादियों को मेहर 12 उकैया चांदी से ज्यादा नहीं रखा। अब 400 दिरहम से ज्यादा जो मेहर रखेगा वो जायद रकम बैतुल माल में जमा करवाना होगी। इस पर कुरैश की एक खातून ने इतराज किया और कहा कि ए उमर, इस तजदीद को तुम्हें किसने इख्तियार दिया है, जबकि कुरान तो इस तरह की हदबंदी नहीं करता। कुरान में तो आया है तुमने उसे ढेरों सामान भी दिया हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बरमला इतराफ किया कि औरत ने दुरुस्त कहा और मर्द ने गलती की, खुदाया मुझे माफ रखिए। हर आदमी उम्र से ज्यादा समझदार है। फिर फरमाया, ये लोगों, जिसने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर रखने से रोका था, मगर अब मैं कहता हूं कि जो शख्स अपने माल में कमो बेश जितना चाहे मेहर रख सकता है। मजमा अज़ायद 283/4, अल फिक्का अल इस्लामी 256, 255/7। अब जो हक मेहर है ये फौरन कब बेगम ले सकती है, बेगम किन ग्राउंड्स पे फौरन प्रॉम्प्ट डावर की हकदारा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इफ हस्बैंड्स another marriage without
द प्रायर परमिशन ऑफ द वाइफ, मीनिंग देयर बाई कि अगर खामन पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी उससे प्रॉम्प्ट डावर फौरन क्लेम कर सकती है। इसी तरह ही सूरतुल बकरा आयत नंबर 237 तर्जुमा, और अगर तुम औरतों को इसके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हां, अगर औरतें महर बख्श दें तो मर्द जिनके हाथ में निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो इनका इख्तियार है, और अगर तुम मर्द लोग अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बाबत है और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करना। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। जिस तरह के मैंने प्रीवियसली बताया है कि जो अगर एक औरत जिसका निकाह हो गया हो और उसकी रुखसती अभी रिमेनिंग हो तो वो आधे हक महर की मालिक है। इस पे सूरतुल बकरा आयत नंबर 237। इसी तरह ही अब जो महर है इसका कंसेप्ट वेरी मच क्लियर है कि अगर खामन फौत हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी रिमेनिंग जो बचती है तो उसमें से जो पहला हक है वो उस बेवा का है जिसका हक महर रिमेनिंग हो, और वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना उस प्रॉपर्टी में से अपना हक महर वसूल कर सकती है। अब जो अमाउंट ऑफ डावर है मुख्तलिफ सेक्स के में इसकी जो लिमिट्स मुकर्रर की गई है, मिनिमम डावर की लिमिट्स मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स की रोशनी में हनफीज लॉ के मुताबिक जो मिनिमम डावर है वो 10 दिरहम है। इसी तरह मालकी स्कूल ऑफ थॉट द मिनिमम डावर इज 3 दिरहम। मालकी लॉ के मुताबिक कम अज़ कम 3 दिरहम हक महर है। इसी तरह ही सुन्नी लॉ के मुताबिक देयर इज नो फिक्स्ड मिनिमम डावर। अब सुन्नी लॉ के मुताबिक कोई मिनिमम डावर नहीं है, कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है। इसी तरह ही शिया लॉ के मुताबिक भी इफ द डावर इज अबव 500 दिरहम देन इट इज अनडिजायरेबल, मीनिंग देयर बाई कि अगर 500 दिरहम से ज्यादा हक में रखा गया तो इसे नापसंदीदगी का इजहार किया गया। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।